नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, मुवक्किल की साधना है, 21 दिनों की साधना है और इतनी अद्भुत है कि आप इस साधना के द्वारा जो साधक जो आमिल इस साधना का, इस मंत्र का, इस अमल का जाप करेगा वो इस संसार में कोई भी नेक काम करने के लायक हो सकता है। इस साधना को करने वाला अमिल कुछ भी कर सकता है, कोई भी भला काम कर सकता है, लेकिन बुरे काम की अगर कोई सोच करके इस साधना को करता है, जैसे जुए सट्टे का नंबर, किसी का वशीकरण, किसी को मारण, तो फिर ये साधना उल्टी पड़ सकती है सामने वाले पर और उसको ही ले डूब सकती है। क्योंकि साधना बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा, मुसलमानों में कहते हैं ना, पाक साधना है। तो ये हदरान मुवक्किल की साधना है जो 21 दिन की और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साधना है। आप किसी की भी बीमारी को 1 सेकंड में काट सकते हो। गरीबी हो घर में, उसको उचित तरीके से, न्यायिक तरीके से, लीगल वे से धनवान बना सकता है। बस इस साधना को करना ढंग से पड़ता है। यदि साधक ने ढंग से इस साधना को कर लिया तो 7 पीढ़ियों की गरीबी को खत्म करने वाली साधना है। बड़ी से बड़ी बीमारी को देखते देखते उजाड़ देती है, खत्म कर देती है। आपके दुश्मनों की कतार लगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये सिद्ध हो गए आपको। तो फिर 1000 दुश्मन हो चाहे 1,00,000 दुश्मन, फिर भी आपको चिंता नहीं, रत्ती भर की सबको ये समेटने में सक्षम है। और कितने बड़े दुश्मन हो, बड़े से बड़े तांत्रिक दुश्मन हो, बड़े से बड़े बाहुबली दुश्मन हो, ये किसी को कुछ नहीं गिनते हैं। ये बहुत ही उच्च कोटि के मुवक्किल हैं, बहुत ही उच्च कोटि की ये साधना है। तो ये तो हुई बात कि ये साधना है कैसे। अभी फेस कैम वीडियो बनाने के सिचुएशन में हूँ नहीं, इसलिए मैं ऐसे बोल करके वीडियो बना रहा हूँ और वाणी भी हो सकता है कि कुछ ढंग से ना हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप कीजिएगा। साधना बहुत टॉप की है, इसलिए मन करता है देने को, तो मैं इस साधना को आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली मुवक्किल की साधना है। जो आमिल यानी साधक इसके अमल को शुरू करता है उसे इसकी ताकत का आभास बहुत जल्दी हो जाता है। साधना में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन कुछ अनुभव जो साधनाओं में अक्सर होते हैं उनको तो झेलना ही पड़ता है, आप जानते ही हो। क्योंकि डर के आगे जीत है, तो थोड़ा सा डर तो साधना में होना ही चाहिए, वरना साधना किस बात की। लेकिन थोड़ा सा डर हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं, निर्भीकता पूर्वक उस डर को आप स्वीकार कीजिएगा। जो भी आपके सामने फेस होते हैं उनको, जो भी आपके सामने आते हैं उस डर को फेस कीजिएगा। हिम्मत रख करके, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत रख करके साधनाओं कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि एक शिकायत अभी देखने को मिली है आजकल अपने देश में, कुछ अलग टाइप का माहौल चल रहा है, तो मैं कुछ मुसलमानी साधनाएं दे रहा हूँ। मुसलमानी साधना कोई मुसलमानी हिंदू कुछ नहीं होती, साधना सिर्फ साधना होती है और जो करता है उसी की साधना है। हिंदू करे हिंदू की, मुसलमान करे मुसलमान की, सिख करे सिख की, ईसाई करे ईसाई की। तो ये तो शक्ति होती है और अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर इनको पुकारा जाता है। तो अगर आप साधना करते हैं किसी की भी, तो इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, आप किसी की भी साधना कर सकते हो। मैंने कई मुसलमानों को देखा है जो हिंदू पद्धति से साधनाएं करते हैं, शंकर भगवान के भक्त हैं, शंकर भगवान की साधनाएं करते हैं। कई मुसलमान जो काली की साधनाएं करते हैं। और मेरे एक तांत्रिक मित्र हैं, आपने नाम सुना होगा शायद, उत्तर प्रदेश में एक जिला, अब वो जिला हो गया, जिला घोषित हो गया है, शामली। शामली जिले के मेरे एक बहुत उच्च कोटि के पावरफुल आदमी है, बहुत बड़े तांत्रिक हैं। आपको पता है वो हनुमान जी की साधना करके अपने जीवन को उन्होंने संवारा है। हनुमान जी की साधना, उनके जीवन में उनके पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक थे, तो उनके जीवन में कुछ बड़े बड़े तांत्रिकों ने हमले शुरू कर दिए और उनका जीवन तहस नहस होने लग गया। तो उन्होंने किसी बहुत अच्छे आलिम से, बहुत अच्छे गुरु से सीखा और हनुमान जी की साधना करके अपने जीवन को उन्होंने संवारा। तो साधना किसी की नहीं होती, साधना उसकी है जो भक्ति करता है, जो साधना करता है, साधना उसकी है।
तो आप यदि साधना करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि साधना ने तो हिंदू की न मुसलमान की, आप सिर्फ साधना कीजिए। लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से किसी को कहता नहीं हूं कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ साधक से मतलब है। और मैंने किसी हिंदू को नहीं कहा है कि आप मुसलमानों की साधना करो, या किसी मुसलमान को नहीं कहा है कि आप हिंदू की साधना करो। मेरा काम सिर्फ साधना बताना है। अब जिसको अच्छी लगे वो करो, जिसको अच्छी नहीं लगे वो छोड़ दो, दूसरा वीडियो देख लो। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। और अब मैं आपको साधना के तरीके बता देता हूँ कि किस प्रकार से थोड़ा सा साधना की तरफ चलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस साधना में डर तो थोड़ा सा तो डर आएगा, हल्का सा नाम मात्र का। वो डर आम तौर पर आप हनुमान जी की साधना करोगे तो भी आएगा, राम जी की करोगे तो भी आएगा, क्योंकि साधना में डर होता ही है। और ये डर किसी और का नहीं, खुद का ही होता है। अपना ही मन डरता रहता है, और मन के डरने से ही एक डर आपके चारों तरफ निर्मित होता है, वही डर रहता है। तो साधना में थोड़ा डर आएगा, उसको आपको स्वीकार करना है। अब आगे चलते हैं अपन। साधना में सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, ध्यान रखना। चाहे छोटा करे, बड़ा करे, जानकार करे, नहीं जानकार करे, सुरक्षा घेरा साधना में अत्यधिक अनिवार्य है, इसको भूलना नहीं। फिर इस साधना को आप करना। लेकिन शरीर कीलन, कई बार क्या होता है, लोग होशियारी कर लेते हैं साधना में, तो शरीर कीलन भी लगा लेते हैं, आसन कीलन भी लगा लेते हैं, दिशा बंधन भी लगा लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। चाहे तो आप सिंगरफ से लगाओ, चाहे छुरी से लगाओ, चाहे आटे से लगाओ, चाहे कोयले से लगाओ, चाहे किसी भी मंत्र का लगाओ, आप सिर्फ सुरक्षा घेरा लगा सकते हो। वो सुरक्षा घेरा के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यदि आप शरीर कीलन कर लेंगे तो इस साधना में रूहानियत का अनुभव आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। और अनुभव ही नहीं होगा तो फिर साधना करने का मतलब क्या। इसलिए केवल आसन के चारों तरफ सुरक्षा घेरा ही लगाएं। अब साधना के बारे में बताता हूँ, बात करते हैं। खुदा के रहमो करम से इस मुवक्किल में बहुत शक्ति है। ये अच्छे लोगों के लिए नेक राह से अच्छे लोगों को, जो गुड थीम के लोग होते हैं, अच्छे विचारों के लोग होते हैं, उनके लिए ही ये साधना है। बुरे विचारों के लोगों को साधना करना ही बेकार है, क्योंकि फिर बुरे विचारों के लोग अगर करेंगे तो साधना सिद्ध होना तो दूर की चीज़, उनके लिए हानिकारक हो जाएगी। तो अच्छे लोगों को नेक राह से ये जो शक्ति है, जो मुवक्किल है, वो माला माल कर देते हैं। और बुरे लोग अगर गलती से इस साधना में आ गए तो उनको कंगाल कर देता है, या फिर जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप में अच्छाई हो तो ही आप इस साधना को कर सकते हो। इसलिए ये साधना मैं संपूर्ण तरीके से इस YouTube पर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ढंग से करोगे तो आप इस साधना को आराम से कर सकते हो। और अच्छे आदमी हो तो फिर और चाहिए कि अच्छे लोगों की भलाई ही अपना धर्म है। जिस साधक पर इसकी रहनुमाई हो गई है उसे फिर दूसरी साधना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो सब काम करने में सक्षम हो जाता है। इस साधना को छोटा हो, बड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी निर्बाध रूप से कर सकता है। दोस्तों ये 21 दिन का अनुष्ठान है, और निश्चित 21 दिन में सिद्धि मिलती ही मिलती है। शक्ति आपके सामने खड़ी होती ही होती है, मुवक्किल आपको दर्शन देते ही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस गुरु पर श्रद्धा रख करके गुरु मंत्र का जाप करते हुए इस साधना को करेंगे, निश्चित तौर पर आपको शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होगा। साधना में सफ़ेद वस्त्र होते हैं, आपके कपड़े जो हैं वो साधना में सफ़ेद रहेंगे। सफ़ेद ही मुसल्ला, यानी जो आसन आप बिछाएंगे वो सफ़ेद कलर का ही आसन रहेगा। सिद्ध इसमें माला होती है, जो शक्तियों को बुलाने के लिए, मुसलमानी शक्तियों को बुलाने के लिए एक सिद्ध माला होती है, उस माला का प्रयोग होता है। वो माला आप अपने गुरु से प्राप्त कर लें। भारत में ये साधना पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके होती है। बाकी किसी ऐसे देश में हो जहाँ से काबा शरीफ पूर्व में पड़ता हो तो पूर्व में, उत्तर में पड़ता हो तो उत्तर में। मुंह आपको काबा शरीफ की तरफ करके साधना करनी होती है। ईशा की नमाज के बाद रात ठीक 9 बजे इस साधना को आपको शुरू करना है। साधना में किसी तिगड़म की जरूरत नहीं है। पितृ पूजा हो, कुल देवी की पूजा, ये पूजा, वो पूजा, कोई भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप मुवक्किल की साधना करेंगे, क्योंकि मुवक्किल के ऊपर क्या है, अल्लाह की बंदिश चलती है, अल्लाह की कसम की बंदिश चलती है। उसको पूरा करने के लिए ही मुवक्किल आपके सामने हाजिर होता है। उसे अल्लाह का पैगाम कहते हैं। एक बार आमिल को अल्लाह का पैगाम पढ़ने के बाद मुवक्किल का आह्वान पूजन करना होता है, यानी उसे बुलाना होता है। उसको दूध से बनी हुई मिठाई देनी होती है, 2 काजू, 2 बादाम, 2 बतासे, 2 गुलाब के फूल वहाँ चढ़ाने होते हैं सामने, सफ़ेद कपड़ा बिछा करके, अभी मैंने बताया था ना। तो चाहे बाजोट पे बिछा लो, चाहे आराम से, थोड़ा सुंदर ढंग से करना।
5 अगरबत्ती खुशबूदार अगरबत्ती जलानी है। चमेली के तेल का दिया आपको करना है, और चमेली का तेल आप जानते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए तेल का स्टॉक अपने पास रखना। मिट्टी के कुल्हड़ में दही या फिर मट्ठा या फिर लस्सी आपको रखनी होती है। अगर ये दही मट्ठा लस्सी आपको नहीं मिले तो डिस्पोजल जो आता है ना, डिस्पोजल, उसमें आपको रूह अफ़ज़ा शरबत आता है, रूह अफ़ज़ा शरबत भर करके आपको रख देना है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, एकदम सरलता से तो बताया। तो उसके साथ एक मीठा पान भी आपको रखना होता है, और रखने के बाद में फिर आपको शेर खुदा मोहम्मद साहब को याद करना होता है, अपने उस्ताद को, यानी जो गुरु आपके होते हैं। हमारे सनातन धर्म में गुरु कहते हैं, मुसलमानों में उस्ताद कहते हैं, इस्लाम में तो उस्ताद को याद करना होता है। और उस्ताद ने यदि कोई मंत्र दिया हुआ है आपका, तो मंत्र का जाप भी आपको कम से कम 1 माला का करना होता है। सबसे पहले आप 1 माला का जाप गुरु मंत्र का करेंगे, उसके बाद 101 बार अल्लाह का पैगाम, जो आज मैं आपको बताऊंगा वो अल्लाह का पैगाम आपको पढ़ना है। उसके बाद 101 बार बिस्मिल्लाह शरीफ का पाठ करना है। उसके बाद मूल अमल का 51 माला का जाप आपको करना है। इसके बाद फिर 1 माला अल्लाह का पैगाम आप पढ़ लीजिए, और उसी कमरे में, जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं, उसी कमरे में आप सो जाइए। अब देखिए दोस्तों, इस साधना में क्या है, जलाली और जमाली दोनों परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जलाली और जमाली परहेज आप अच्छी तरह से किसी अच्छे मौलाना से सीख लीजिए, वो आपको समझा देंगे, सिखा देंगे। क्योंकि मैं सिखाऊंगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, और वैसे भी आजकल मेरे वीडियो कोई देखते ही नहीं है, तो फिर आप क्या देखोगे वीडियो। मांस, मछली, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गरम मसाले, प्याज, लहसुन, हींग, इन सब का प्रयोग जो है वो साधना में निषेध रहता है, मना रहता है, ये सब नहीं खा सकते। आपको साधना में साफ सुथरा रहना पड़ता है। गंदे लोग, गंदी जगह, गंदी आदतें, गंदे विचार, गंदे खान पान, इन सब से आपको दूरी बना करके रखनी होती है। अपने अमल में ही आपको हमेशा मस्त रहना होता है। और हो सके तो मैं तो कहता हूं कि आप 21 दिन घर से बाहर ही मत जाइए, 21 दिन अपने घर में रहिए आप, और फल और दूध इनका ही सेवन कीजिए आप। बाकी अपने आप ही जलाली जमाली हो गए आपके। जब बात ही किसी से नहीं करोगे तो क्या बुरा क्या भला। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होता है, इसलिए दूध ज़्यादा गर्म मत पीना है, क्योंकि गर्म दूध पीने से ब्रह्मचर्य खंडित होने की पूरी संभावना रहती है। 21 दिन में कभी भी मुवक्किल आपके सामने प्रत्यक्ष हाजिर हो सकते हैं। तब उन्हें सलाम करें और बोलें, रूहानियत के फरिश्ते मेरी मदद करो, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, सुलेमान पैगंबर का वास्ता देता हूँ, मैं अपने तकलीफ़ों से निजात पाना चाहता हूँ, आप मेरी दोस्ती कबूल करो और मुझसे दोस्ती करके मुझ पर रहनुमाई करो। तब वह आमिल को वचन देगा। वचन के साथ उससे कोई निशानी ज़रूर मांग लें, क्योंकि निशानी मांगेंगे तो वो जो निशानी होती है ना, जैसे अंगूठी होती है या कड़ा होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ भी वो दे सकते हैं आपको। तो निशानी देंगे तो निशानी के द्वारा ही आप उनको वापस बुला सकते हो, वरना हो सकता है कि दोबारा आपके पास ना आए। इसलिए निशानी मांगना और दोबारा बुलाने का तरीका, विधि, मेथड उनसे पूछ लेना, तो आपको बता देंगे कि दोबारा किस प्रकार से वो आपके लाइफ में आएंगे। इसके बाद जितने भी अच्छे काम दुनिया में हैं, संसार में कोई भी अच्छा काम हो, आपको इमरजेंसी रुपयों की पड़ गई हो, कुछ भी हो गया हो, आपको तुरंत आपका काम होगा, आप तुरंत काम कर सकते हो, तुरंत किसी की बुरी शक्तियों को निकाल सकते हो, किसी के बच्चे बिगड़ गए उनको सुधार सकते हो, किसी की बेटी किसी के साथ अगर चली गई हो, घर छोड़ करके माँ बाप के छाती पे पैर रख के, तो उसको बुलाया जा सकता है। ऐसे 1000 काम है कम से कम, जो आप ईमानदारी से करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। और ये ईमानदारी जो मैंने बताया अभी, ये ईमानदारी से जीवन जीने की काबिलियत आप में बढ़ देता है। आपको कोई बेईमानी किसी के साथ करने की आवश्यकता नहीं। आप पूरी ईमानदारी से अपना दुकानदारी भी करते हो ना, तो ईमानदारी से फर्स्ट क्लास, जैसे आप कोई किराने की दुकान करते हो, कुछ भी करते हो, तो 10% 5% अपना मुनाफा फिक्स कर लो। आपकी दुकान में ग्राहकों की इतनी भीड़ रहेगी कि आपको बैठने की फुर्सत नहीं मिलेगी। आप कुछ भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो, इनसे जब बात होगी तब आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये इसकी खूबी है कि ईमानदारी से अपने साधक को, अपने दोस्त को जीवन जीने की राह देता है और बुराइयों को साफ कर देता है। आमिल की हमेशा हिफाजत करता है। आप पर कितना बड़ा कष्ट हो, संकट हो, नवग्रहों का कष्ट हो, कुछ भी हो, तो ये आपकी हिफाजत करेंगे। तो ये सब जो मुवक्किल का अमल वगैरह है, अल्लाह का पैगाम वगैरह है, ये सब आप किसी अच्छे गुरु से, क्योंकि भारत में रहते हैं इसलिए दीक्षा आप प्राप्त करके लेना ज़रूरी होता है। फिर भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ, तो आप फिर इस साधना को कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा।
तो अल्लाह का जो पैगाम है वो है या अल्लाह नूर मन नूर मन नूर मन बहक अल मुवक्किली अल अजल। ये 101 बार आपको पढ़ना है। इसके पहले गुरु मंत्र का एक माला का जाप करना है। फिर ये जो अभी मैंने बताया अल्लाह का पैगाम, ये अल्लाह का पैगाम पढ़ना है। फिर उसके बाद में बिस्मिल्लाह शरीफ आपको एक माला करनी है। उसके बाद में 51 माला जो मुवक्किल का अमल है वो करना है। और उसके बाद में फिर आप 101 बार ये जो अल्लाह का पैगाम है ये पढ़ लीजिएगा, तो शक्ति बहुत जल्दी आपके सामने सिद्ध हो जाएगी। मुवक्किल का जो अमल है वो अमल मैं आपको बताता हूँ। ये अमल गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करें, ऐसे किसी काम का नहीं है, कोई काम आएगा नहीं। और जो सिद्ध माला है वो भी आप गुरु से प्राप्त कर लें। तो मुवक्किल का अमल मैं आपको बता रहा हूँ। अमल है कुन खद्रान अलन मुवक्किली सा दकई रोक बी नफसी हद्रान अनल 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 अनल। ये अमल है। इस अमल के द्वारा आप शक्ति को हाजिर करके और मुंह मांगा कोई भी काम हो, कोई भी इच्छित काम हो आपको अगर कोई इंटरव्यू में कुछ पार होना हो, परीक्षा में कुछ पार होना हो, कोई भी काम आपको करना होना तो आप आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ है जो मैंने जन कल्याण के लिए यहाँ दी है। बाकी आप गुरु से दीक्षित होकर के सिद्ध माला प्राप्त करके इस अमल को करेंगे तो आपको बहुत जल्दी शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।